Good morning student, very warm welcome on my channel. Today we'll see Bill of Exchange textbooks problem number 7. So let's see. Priyanka owed Meena 18,000. Priyanka accepted a bill drawn Meena for the amount 4 months. ठीक है? So see here. Meena draw the bill for a 4 months. Meena endorsed the same bill. So here we come to know this is our third case. अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिस्काउंटेड. हियर विल सी एंडोर्समेंट. द बिल टू मिस्टर सागर. बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल. अब जब भी अप्रोच करती है दैट मीन्स डेफिनेटली बिल क्या हुआ होगा, डिसऑनर. देखो अब आपको सिर्फ एक वर्ड पढ़ने से समझ में आना चाहिए कि ये बिल क्या हुआ होगा. ठीक है. बिफोर ड्यू डेट प्रियंका पहले ही प्रियंका ने हार मान ली और प्रियंका ने पहले ही मीना से क्या किया, अप्रोच किया, रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरा फिर से नया बिल बनाओ. नया बिल कब बनाते हैं? ऑफ कोर्स जब पुराना वाला बिल, फर्स्ट बिल डिसऑनर होता है. ठीक है. सो मीना एग्रीड ऑन कंडीशन दैट 6,000 पेड इमीडिएटली. तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्ट पेमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट. सी अगेन पार्ट पेमेंट, लेकिन सिर्फ पार्ट पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटरेस्ट भी पे करना है. ओके. प्रियंका को इंटरेस्ट भी पे करना है. 8%, 3 months, everything is given. Priyanka should accept a new bill for the balance. दिस अरेंजमेंट वेर कैरीड थ्रू. ये इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं. इसका मतलब जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे हो चुका है. इंटरेस्ट चार्ज कर चुके हैं, पार्ट पेमेंट हो चुका है, न्यू बिल ड्रॉ कर चुके हैं. सो इसको ही बोलते हैं दिस अरेंजमेंट कैरीड थ्रू. सो डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे सिंपल से कट लाइन करो. ओके. However, before due date, प्रियंका become insolvent. अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्रियंका insolvent हो चुकी है. and only 50% recovered from estate. जब सेकेंड बिल भी डिसऑनर होता है तो फिर से हमें वही नहीं खेल खेलना है कि पहले कैंसलेशन, देन पार्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट, देन न्यू बिल. नो. सेकेंड बिल अगर डिसऑनर होता है तो आपको पेपर में भी यही आता है कि द ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% रिकवर्ड फ्रॉम द एस्टेट. अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो ये इंसॉल्वेंट का मैंने सिखाया है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना. तो सबसे पहले तो ढूंढना है भैया मीना कौन है, ड्रॉवर है या ड्रॉवी है. अब अगर आप पहली लाइन अगर आप पढ़ते हो तो ये क्या दिया है, प्रियंका ओड मीना 18,000. नहीं समझा? सो डोंट वरी. जब भी ऐसे ओड ओन्ड ये नहीं समझता है हमें तो नेक्स्ट लाइन पढ़ो. प्रियंका एक्सेप्ट बिल ड्रॉन बाय मीना. ठीक है. फॉर द अमाउंट 4 months. सो ये हमें यहीं पे इमीडिएटली समझता है ड्रॉन बाय मीना. ठीक है. तो इसका मतलब मीना इज द ड्रॉवर. ठीक है. और यहाँ पे प्रियंका इज अ ड्रॉवी. प्रियंका कौन है यहाँ पे, ड्रॉवी है. तो यहाँ पर अगर नहीं समझा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें समझ सकते हैं. ये भी लाइन नहीं समझी तो आगे पढ़ो. मीना एंडोर्स द बिल. अब ये एंडोर्स, डिस्काउंट, सेट फॉर कलेक्शन कौन कर सकता है, किसके पास राइट्स होते हैं ये सब, ऑफ कोर्स सेलर के पास, ऑफ कोर्स ड्रॉवर के पास. तो यहाँ पे हमको समझेगा कि मीना इज अ ड्रॉवर. सो डोंट गेट स्केर्ड, डोंट गेट कंफ्यूज, पैनिक नहीं होना है ये क्या है. ठीक है. तो आगे आगे पढ़ते जाओ, आपको समझ में आएगा. यस, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है. ठीक है. तो प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है. सो प्रियंका ओड, इसका मतलब कभी तो उन्होंने सेल किया होगा, मीना ने सेल किया होगा प्रियंका को, और इसलिए मीना के पास क्या है, 18,000 उधार है. किसका, प्रियंका का. ठीक है. तो यहाँ पे सेल्स उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप यहाँ पे सेल्स की एंट्री नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसकी कोई एंट्री नहीं है. इसने से बताया है. लेकिन ये कब होता है, ऑफ कोर्स क्रेडिट सेल्स होता है तभी. तो आप यहाँ पे क्रेडिट सेल्स की एंट्री कर भी सकते हो. देखो यहाँ पे मैंने आपको की है क्रेडिट सेल. मेक अ हैबिट, बिकॉज फिर वो डेबिट क्रेडिट हमको चेक करने के लिए इजी जाता है हमारा मैजिक. सो मेक अ हैबिट, क्रेडिट सेल्स की एंट्री कर रहे हो ही, नहीं कहा है तो भी करो, मार्क्स नहीं शायद मिलेंगे बट ठीक है. ओके. सो क्रेडिट सेल्स, बिल ड्रॉ, बिल एंडोर्स,
देन डिसऑनर हो गया, उसने रिक्वेस्ट की तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर एंड कैंसिलेशन वन एंड द सेम, इसलिए दोनों एक ही कलर में बताया मैंने, देखो। देन पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज, न्यू बिल ड्रॉ, देन बिल गेट अगेन डिसऑनर, एंड फाइनली क्या हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ है। सो हाउ मेनी एंट्रीज, ये आप रफ में आपको करना ही है तो इजी जाएगा, ठीक है। इसके मार्क्स नहीं होंगे, ये मेरी ट्रिक है, तो आपकी मर्जी, लेकिन पेंसिल से कहीं लिखो तो ये परफेक्ट हमारी जर्नल एंट्री आती है। सो 1 2 3, this is a 4 5 6 7 8 9, so here we have to do 9 journal entry. Okay, so let's begin. इन द बुक्स ऑफ मीना, दे सेड इन द बुक्स ऑफ मीना, तो मीना के इसमें अब नाम आएगा प्रियंका का। मीना इज अ ड्रॉवर, ओके, तो नाम आएगा ड्रॉवी का। सो क्रेडिट सेल्स, सो एंट्री क्या आएगी, नाउ नो मोर एक्सप्लेनेशन, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स डन। देन बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका, सेम अमाउंट 18,000, सी डेट इज नॉट गिवन, सो पुट 1 2 3, ठीक है। Then endorse, who is the receiver, who is the endorsee, सागर is the endorsee, क्योंकि वो किधर endorse किया है उन्होंने, same bill to मिस्टर सागर, तो who is the receiver, मिस्टर सागर। so सागर account debit to bill receivable being endorsed, done। so ये entry समझ में आई आपको। we'll move to the next cancellation and dishonor is the same। immediately आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, dishonor जब भी सुनोगे तो D4 immediately आपके कान में गुंजना चाहिए। so D4 that means whenever bill की dishonor in the books of drawer, we have to pass journal into debit side, draw is name, so D D D D, ठीक है। so D4 तो हमेशा डेबिट में ड्रॉवी का ही नाम आएगा। 2, हु इज द गिवर, बिल वापस किसने किया, बिल का कोई वैल्यू नहीं है, सो सागर रिटर्न द बिल, ठीक है। थर्ड वाली एंट्री देखो, वापस सागर का ही नाम था ना, सागर इज द रिसीवर, तो ऑफ कोर्स अगर वो रिसीवर है बिल का तो गिवर भी वही होगा, सो सागर इज द गिवर। अगर बैंक अगर डिस्काउंटेड किया होता तो बैंक इज द गिवर, then part payment, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका, पार्ट पेमेंट है कैश, लेकिन पार्ट पेमेंट क्या किया है उन्होंने, अलोंग विद द इंटरेस्ट, सो वर्किंग नोट इज मस्ट। वर्किंग नोट के लिए भी मार्क्स कभी कभार होते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर उन्होंने कहा है कि राइट वर्किंग नोट ऑल्सो, दैट मीन्स देयर इज अ मार्क फॉर वर्किंग नोट। सो मेक अ हैबिट, मेक अ वर्किंग नोट। 18,000 टोटल बिल था, उसमें से पार्ट पेमेंट बोला है 6,000, तो बचा 12,000, लेकिन सिर्फ पार्ट पेमेंट नहीं करना है, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, interest always calculate on remaining amount, so see your calculation, 12,000, 8%, because they have given here 8%, 3 months, everything is given, ठीक है। 240, सिर्फ आपको याद से ये सब कैलकुलेशन करना है। सो इंटरेस्ट 240, सो 6,000 प्लस 240, सो पार्ट पेमेंट 240, नोटिंग चार्जेस नहीं दिया है वो भी ध्यान में रखना है आपको। अगर नोटिंग चार्जेस दिया होता, पे कोई भी करो, ऐड हमें यहीं पे करना होता, और बाद में वो पेमेंट आइदर पार्ट पेमेंट में करना होता या न्यू बिल में, ये मैंने सब आपको मेरे वीडियो में स्टार्टिंग के सिखाया है, ठीक है। नाउ द इंटरेस्ट चार्ज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट तो किया है, इंटरेस्ट चार्ज, सो 240। कोई पूछेगा मिस ये एंट्री हम फर्स्ट करूँ, ये पहले एंट्री करूँ और ये बाद में करो, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन फिर तब मैजिक नहीं चलेगा, वो डेबिट एंड क्रेडिट का सीक्वेंस अगर चेंज हो गई तो मैजिक हमारा नहीं चलेगा, तो एज यू विश, ओके। एंड फाइनली न्यू बिल ड्रॉ, न्यू बिल तो सिर्फ 12,000 ही बचे हैं, तो न्यू बिल, so bill receivable to Priyanka being new bill draw 12,000, okay। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने पहले वीडियो अच्छे से देखे तो ये चुटकियों का काम है आपका। नाउ उसके बाद जब न्यू बिल ड्रॉ हुआ तो क्या हो गया, before due date Priyanka become insolvent and only 50%, so insolvent हुआ है, इसका ही मतलब बिल डिसऑनर हुआ है, ठीक है। so first we'll pass the entry of bill dishonor, ठीक है। अब आप तो बोलोगे मिस यहाँ पे तो दिया ही नहीं सेकंड बिल डिसऑनर, बट यहाँ पे इंसॉल्वेंट हुआ है, इसका मतलब उसके पास पैसे ही नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, व्हेन द पर्सन हैविंग मोर लायबिलिटी देन द असेट,
दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो इसके पास तो पैसे है ही नहीं, इसका ही मतलब सेकेंड बिल भी क्या हुआ है, डिसऑनर। ठीक है, सो अगेन डिसऑनर, फर्स्ट बिल डिसऑनर हो, सेकेंड बिल डिसऑनर हो या 100 वाला बिल डिसऑनर हो, वी हैव टू पास this journal entry. तो immediately D4, whenever bill get dishonor in the books of drawer, debit में किसका नाम आएगा, ड्रॉवी का, so प्रियंका is the drawee, so प्रियंका अकाउंट डेबिट टू। अब बिल किसके पास है, मिस बिल तो सागर के पास है, ये सागर के पास है, यही गड़बड़ करते हो आप यहाँ पे। फर्स्ट वाला बिल सागर के पास था, वो डिसऑनर हो चुका है। सेकंड बिल यहाँ पे दिया ही नहीं कि सेकंड बिल उन्होंने क्या किया है, डिसऑनर किया, सॉरी डिस्काउंटेड किया है, एंडोर्स किया है या सेंड फॉर कलेक्शन किया है, दिया ही नहीं है। दैट मीन्स ये बिल रिटेन किया है, सेकंड बिल रिटेन किया है, तो किसके पास होगा, मीना के पास ही होगा। तो मीना का तो नाम नहीं लिखेंगे, तो मीना ने क्या वापस कर दिया, वापस प्रियंका को सेकेंड बिल भी वापस कर दिया, बिकॉज नाउ दिस बिल हैज नो वैल्यू, डिसऑनर हो चुका है। अंडरस्टूड। सो बहुत बार क्वेश्चन मुझे कमेंट में भी आएगी कि मिस यहाँ पे फिर सागर का नाम क्यों नहीं लिखा है, बट ध्यान से आपको याद रखना है कि पहला बिल सागर के पास था, सेकेंड बिल नहीं, सेकेंड बिल मीना ने अपने पास ही रखा था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट, अब इंसॉल्वेंट हो चुका है, सो इमेजिन करो मीना गुस्से से प्रियंका के घर गई और उसके पास से 50% वसूल किया, जितना भी बिल था उसका 50% वसूल किया। सो उसके पास कैश आई है, एंड हु इज द गिवर, किसने दिया सब उसको 50%, प्रियंका ने, सो प्रियंका इज द गिवर। सो इंसॉल्वेंट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन, एंड हु इज द गिवर, प्रियंका, बट प्रियंका को कितना देना था, प्रियंका को तो 12,000 देना था, यहाँ पे देखो प्रियंका के नाम के सामने 12,000, पर 12,000 मिला नहीं, ओनली 50%, सो हाउ मच दे गेट कैश, 6,000। सो ये जो बचे हुए हैं 6,000, दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स, द अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड बैड डेट्स। अब आपको असली मीनिंग समझ में आया होगा बैड डेट्स, क्योंकि अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज तक हमको सिर्फ बैड डेट्स फाइनल अकाउंट में एक होता था, देन एडमिशन में आरडीडी वगैरह होता था। ठीक है, अब आपको रियल सेंस में समझ में आया होगा बैड डेट्स कब लिखता है एक पर्सन। ओके, सो बीइंग बिल इंसॉल्वेंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाक से मैजिक यूज करो, डेबिट क्रेडिट चेक करो और अपना आंसर टैली करो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।